नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज हम हिंदी का काल काल से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा जो अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। राम अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं हम। जब तक आपने काल वाला टॉपिक अच्छे से नहीं किया है तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। फिर भी मैं आपको बताऊं, अभी आया है तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा आसन भूतकाल, क्योंकि अभी आया है। इसलिए हम एक एक करके सभी जो भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य हिंदी जिससे रिलेटेड आपके टॉपिक जो हैं, जो आपके टीचिंग लाइन में जो भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ जो एग्ज़ाम होते हैं, एसटेट है, सीटेट है, DSSS है, KVS है, NVS है या ISS चंडीगढ़ है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी पूछी जाती है। तो अगर आप उनको क्लियर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम वो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको हिंदी का टॉपिक क्लियर करना ही करना है। तो देखिएगा, अभी आगे चलते हैं हम। काल देखिएगा, माया सो रही है, माया सो रही है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? माया सो रही थी, माया सो रही थी, मतलब सो रही है नहीं है, माया सो रही थी, यानी कि ये पता नहीं है कि वो उठी है कि नहीं है, उस टाइम पे वो सो रही थी। तो यहाँ पे काल का कौन सा भेद होगा? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन भूतकाल। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको ये वाला टॉपिक 110% समझ आएगा। आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्यत काल है। ये तो मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे नहीं पूछे जाते, वो भूतकाल के भेदों में से, वर्तमान काल के भेदों में से, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले भूतकाल के भेदों के बारे में अगर हम देखें तो भूतकाल का आपको पता है कि जिस क्रिया से जो है, क्रिया शब्द से क्रिया की समाप्ति का बोध होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़का आया था, वह खा चुका था, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी, या नेताजी का प्रचारक बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। इन चीज़ों से आपको पता लग जाएगा। अब देखिएगा, सामान्य तय इसके 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, जब काल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो भूतकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, जहाँ से पूछा जाता है। तो देखिएगा, इसमें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सामान्य भूत के बारे में समझेंगे, हम बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और आपको 110% समझ आएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो आप कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। देखिएगा, सबसे पहले है सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान न हो, कि कब, ये पता नहीं होता कि ये कब हुआ है। अब देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, मोहन आया। वी डोंट नो व्हाट इज़ द टाइम, कि वो कब आया है ये हमें नहीं पता है, टाइम का हमें नहीं पता है। सीता गई, कब गई? वी डोंट नो, टाइम पता ही नहीं है। राम ने अखबार पढ़ा, पढ़ा तो है, अब ये थोड़ी पता है कब पढ़ा। समझ आ रहे ना? वी ने घर गया, अब क्या पता अभी गया है या कई देर पहले गया है या 2 दिन पहले गया है, ये तो नहीं पता हमें। मैंने खाना खाया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पीछे आ रहा ई आ रही है, इस प्रकार से पीछे ना तो ह होगा ना थ होगा, इसमें नहीं होगा सामान्य भूतकाल में, क्योंकि ये पूर्ण हो जाएगा अगर इस प्रकार से आ गया तो। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, ये नहीं पता कब पढ़ा लेकिन पढ़ा है, ठीक है, हमें टाइम का पता नहीं है, ठीक है। अभी इसी एग्जाम्पल को लेके हम दूसरा भी सीखेंगे, तब आप अंतर करेंगे तब आपको पता लगेगा। देखिएगा आशनभूत, ये हम लेते हैं, बीते समय में कार्य अभी अभी पूर्ण होना, बीते समय में कार्य अभी अभी, आसन मतलब निकट, निकटतम, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, देखो राम ने अखबार पढ़ा, ये आपका सामान्य भूत था, और इसका अगर आसन भूत देखा जाए तो इसमें होगा राम ने अखबार पढ़ा है, देखो पढ़ा है यानी कि अभी पढ़ा है, निकटतम बात हो रही है तो इसका मतलब अभी पढ़ा है। मैंने आम खाया है, अभी खाया है। मैं चला हूँ, वे अभी आए हैं। समझ आ रहे हैं ना, निकटतम का बोध कराएगा उसको आसनभूत कहते हैं, और जिसमें टाइम का पता नहीं कि कितने टाइम पहले, तो उसको सामान्य भूत कहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया ना, राम ने अखबार पढ़ा, ये सामान्य भूत का था। अब राम ने अखबार पढ़ा है, ये आसन भूत का है, तो पीछे है लग जाए तो समझ जाना आसन भूत है। ओके, दोनों में अंतर समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा आपको सभी आएंगे आराम से, धीरे धीरे आपको सभी में अंतर करना समझ आ जाएगा, आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा भूतकाल का कौन सा भेद है। देखिएगा पूर्ण भूत, बीते समय का पूर्ण रूप से बोध होना ही काम। देखिएगा आप लोग ये समझ लेना कि ये पता लग जाए कि काम हो गया है, पूरा हो गया है, कि काम बहुत पहले हुआ था। देखिएगा ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, काम बहुत पहले हुआ था, उसने मुरारी को मारा था, यानी कि बहुत पहले की बात है। मारा है ये होता तो आसनभूत होता, यानी कि अभी मारा है, लेकिन मारा था। देखो अब यहाँ पे अंतर, अगर हम इसी वाक्य को लेते हैं, उसने मुरारी को मारा, अगर यहाँ तक हम लेंगे तो ये सामान्य भूत हो जाएगा। उसने मुरारी को मारा है, अगर ये हम लेंगे तो ये आसन भूत हो जाएगा, और उसने मुरारी को मारा था तो ये पूर्ण भूत हो गया। समझ आ रहा है ना, मारा तक हमने देखा, आ तक उसने मुरारी को मारा, अब हमें थोड़ी पता है कब मारा, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, ठीक है। और उसने मुरारी को मारा है यानी कि अभी अभी की कोई बात है, और उसने मुरारी को मारा था तो ये पूर्ण हो गया, पूरी बात हो गई, बहुत पहले की बात है। ओके, वह आया था, व्यास जी ने महाभारत रचा था। देखो ये कितने पहले की बात है, व्यास जी ने महाभारत रचा था, बहुत पहले की बात है। वर्षा न होने से खेती सूख गई थी। समझ आ रहा है, पुलिस के आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था, राम ने अखबार पढ़ा, देखिए ये हमने देखा था, राम ने अखबार पढ़ा, ये आपका सामान्य भूत था। राम ने अखबार पढ़ा है, ये आपका आसन भूत था। और राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, ये आपका है पूर्ण भूत। था, थे, थी, ये आ जाएगा पूर्ण भूत है, ठीक है आता है और है तो आपका आसन भूत है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, इसमें क्या रहता है, इस शब्द से ही पता है, अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, जो पूरा नहीं हुआ है। अभी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता है ना, कॉन्टिन्यूअस। बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है, जिसे सुरेश गीत गा रहा था। मतलब क्या है कि वो गा रहा था, ये नहीं पता कि वो अभी भी गा रहा है या नहीं गा रहा है। गीता सो रही थी, जब उसने देखा, हो सकता है गीता सो रही हो, अब क्या पता उठ भी गई हो और सो भी रही हो। अपूर्ण है, पूरा नहीं।
चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। राम ने, देखिए जो एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, राम ने एक बार पढ़ा, ये देखो राम ने एक बार पढ़ा आपका सामान्य भूत था, राम ने एक बार पढ़ा है आपका क्या था, आसन भूत, और राम ने अखबार पढ़ा था, ये क्या था, ये था पूर्ण भूत। और राम अखबार पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी, ये यहाँ पे आपका अपूर्ण भूत होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे जो होता है उस प्रकार से ये आपका होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध, ये आपके शब्द से ही पता लग रहा है, संदिग्ध यानी इसमें क्लियर नहीं होता है, श्योर नहीं होता है, संभावना होती है, संदिग्धता। ठीक है, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह, इस संदेह से बना संदिग्ध, संदेह होता है, नॉट श्योर, इसमें संदेह बना रहता है, भूतकाल में कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, संदेह बना रहता है। देखिएगा जो इसमें क्या होगा, होगा, होगी, होंगे, ये इस टाइप के वाक्य इसमें जोड़े जाएंगे। अब देखिएगा राम ने अखबार पढ़ा, जो हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, ये आपका क्या था, सामान्य, सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसके बाद राम ने अखबार पढ़ा है, ये क्या था, ये आपका आसन भूतकाल था। ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा था, ये पूर्ण भूतकाल था। राम अखबार पढ़ रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल था। और राम ने अखबार पढ़ा होगा, नॉट श्योर, क्या पता पढ़ा है कि नहीं, ये तो संदेह है, ये आपका संदिग्ध, संदेह है ना इसमें, पढ़ा होगा, अब उसने ये काम किया होगा, नॉट श्योर, हमें पता नहीं है उसी ने किया क्या। राम ने एक बार पढ़ा होगा, क्या पता नहीं पढ़ा है, ये संदेह है, तो वह संदिग्ध है। उसने गाना गाया होगा, अब कई बार हम क्या होता है, कोई काम हो जाता है या कोई गलत काम हो गया, हम सोचेंगे कि घर में किसने किया है, ये तो उसने किया होगा, लेकिन कहीं दूसरे ने भी किया हो, श्योर तो नहीं है ना। इस प्रकार के जो वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। काजल ने नृत्य किया होगा, ये जरूर काम, कई बार कहते हैं कि काम उसने किया होगा, तो संदेह होता है, डाउट होता है, उसको हम संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत गिनते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद, ये होता है शर्त वाला कार्य। देखिएगा ये मैंने ऊपर इसलिए लिखा है शर्त, इसमें शर्त होती है, जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन, किसी कार्य भूतकाल में वो काम हुआ नहीं के कारण साथ दो वाक्य में दिया गया होता है। देखिएगा यहाँ पे कैसे, यदि तुम आते, मतलब वो आया नहीं, तो क्या बात है। कई बार होता है ना कि वहाँ पे यार हम वहाँ पे गए थे और आप नहीं आए, आपने कुछ और मजा आया, भूतकाल की बात है। ठीक है, शर्त वाला वाक्य कि वो मजा आता, वो नहीं आया तो मजा नहीं आया। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई और उसका कारण रहा कि वर्षा नहीं हुई। यदि मैं आता तो वह चला जाता, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य आता। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि ये किया होता तो ये हो जाता, होता है ना ऐसे शर्त वाला वाक्य। ओके, कई बार हम कहते हैं कि तुमने वो काम कर लिया होता तो आज ये ना होता। ऐसे वाक्य, इनको हम हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। देखिएगा अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप अपने आप से ध्यान से सोचिएगा। एक बार पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं दोबारा से स्टार्टिंग से, इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, उनको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा सामान्य भूतकाल में क्या होता है, हमें समय का पता नहीं होता कब हुआ है, जैसे मोहन आया, सीता गई, इनके पीछे है, होगा, रहा, था, ये सब नहीं होता है, इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं।
राम ने अखबार पढ़ा, ये नहीं पता कब पढ़ा। ओके, अब आसन भूत में है क्या होता है, उसके पीछे है होता है मोस्टली, और इससे ये पता लगता है कि काम अभी अभी हुआ है। ठीक है, जैसे राम ने अखबार पढ़ा है, सामान्य में क्या था, राम ने अखबार पढ़ा, आसन में क्या है, राम ने अखबार पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद पूर्ण, पूर्ण भूत में क्या होगा, राम ने अखबार पढ़ा था, काम पूरा हो गया था, ये पूर्ण में आएगा। इसके बाद है अपूर्ण। अपूर्ण में क्या होता है, जैसे जो कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, राम अखबार पढ़ रहा था, राम ने अखबार पढ़ा है, राम ने अखबार पढ़ा था, राम अखबार पढ़ रहा था, कॉन्टिन्यूअस। ओके, अपूर्ण। इसके बाद संदिग्ध, आपको पता है, मैंने बताया कि राम ने अखबार पढ़ा होगा, विच मीन्स संदिग्ध है, डाउट है, नॉट श्योर। ओके, इसके बाद वाला वाक्य होता है, यदि तुम होते तो ये होता, इस प्रकार से। अभी आप एग्जाम्पल देखना और ध्यान से कोशिश करना, आप कर पाएंगे। प्रश्न 1 देखिएगा, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ध्यान से देखिएगा, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। देखो पूर्ण है या अपूर्ण है या संदिग्ध है या हेतु मतलब, ध्यान से देखिएगा, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, मैंने जहाँ शर्त वाला वाक्य है, हेतु मत भूतकाल, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, माया सो रही थी, सो रही थी, उठी नहीं है, सो रही थी, पूर्ण भी नहीं हुआ, क्या हो सकता है, आसन भी नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है, अपूर्ण, अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण, अभी पूरा नहीं हुआ है। ओके, मोहन गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, देखो ध्यान से, मोहन गया मतलब सामान्य भूतकाल, मोहन गया, कब गया नहीं पता, मोहन गया है होता तो आसन भूतकाल था, मोहन गया था होता तो पूर्ण भूतकाल था, मोहन जा रहा है अपूर्ण भूतकाल, जा रहा था अपूर्ण भूतकाल होता। ओके, और संदिग्ध भूतकाल में आपका पता है, मोहन जा रहा होगा, नॉट श्योर, अपूर्ण हो जाता। ओके, ये आपको समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, शायद तुमने देखा होगा, ये मैंने आपको बताया ना, क्या है ये, शायद तुमने देखा होगा, मतलब शायद संदिग्धता इसमें है, संदिग्ध है, नॉट श्योर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, वह मेरे पास आया था, वह मेरे पास आया था। देखिए, मेरे पास आया होता तो सामान्य होता, आया है तो आसन होता, आया होगा तो संदिग्ध होता। देखो अब क्या हो सकता है, आया था मतलब पूर्ण, पूरी बात हो गई है भूतकाल में। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा। मैंने आपको बताया सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, 6 आपको बताए हैं। अब एक बार देखिएगा, दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। सामान्य भूतकाल में सिर्फ पीछे आएगा, वह मेरे पास आया, बस, पीछे था, है, ये चीज़ें नहीं आएंगी। आसन में अभी काम हुआ होगा, राम ने अखबार पढ़ा है, अभी हुआ है। पूर्ण में पीछे था आएगा, जैसे ये वाला है पूर्ण वाला वाक्य, आया था, पढ़ा था। ओके, अपूर्ण में क्या आएगा बताओ, अपूर्ण, वह सो रही थी, वह गा रहा था। ठीक है, और संदिग्ध में वह गा रहा होगा, नॉट श्योर, संदिग्ध।
और हेतु हेतु मत में मैंने आपको बताया है, शर्त वाला वाक्य होता है कि आप ये काम करते तो ये हो जाता। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।